नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दिशा राज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एमएसआरए अर्थात मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान पर, जो कक्षा दक्षता आधारित आकलन है, जो प्रथम होना है जनवरी माह में, जनवरी 2025 में। साथियों, एमएसआरए जो है वो आरके एसएम बीके आरके एसएम बीके आरके एसएम बीके क्या था? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये आरकेएसएमबी के 11 जुलाई 2022 को 11 जुलाई 2022 को अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शुरू की थी। और ये आरकेएसएमबी के शुरू क्यों किया गया था? क्योंकि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ था। इसके लिए जो रेमेडिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया था वो आरकेएसएमबी के था। इस आरकेएसएमबी के स्थान पर अब जो एमएसआरए शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। लक्ष्य लगभग वही है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए होना है। वही 3 विषय है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित है। ये वर्ष में 2 बार होना है। इसका जो पहला आकलन है वो जनवरी में होना है। जनवरी की 20, 21 और 22 जनवरी को होना है कक्षा 3 से 8 के जो विद्यार्थी उनके लिए। और समय 11 से 12 बजे है। सोमवार को हिंदी विषय का, मंगलवार को अंग्रेजी विषय का और 22 तारीख बुधवार को गणित विषय का है। साथियों, इसके प्रश्न पत्र के संग्रहण और वितरण का कार्य जो है वो डाइट है। ये पुराने जो 33 जिले हैं उनकी व्यवस्था के अनुसार ही काम होगा। साथ ही हम बात करें तो जो प्रश्न पत्र प्राप्त करने का जो कार्य है वो सीबीओ करेंगे, और सीबीओ से ही प्रश्न पत्र वितरण जो है वो पीईओ के पास आएगा। तो इसी तरह रिजर्व पैकेट जो है वो सीबीओ वगैरह रखेंगे, तो इसमें अपना ज्यादा कोई रोल नहीं है। तो शिक्षकों के लिए क्या है, शिक्षक और परीक्षार्थियों के लिए इसमें कक्षा 3 से 8 के जो बच्चे हैं उनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों का आकलन होगा। आकलन की अवधि 1 घंटा रहेगी और कुल 20 प्रश्न होंगे जो 20 नंबर के हैं। एक प्रश्न का 1 अंक है। कक्षा कोई माइनस मार्किंग होती नहीं। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही साथ आता है, जो पहले जैसा हो रहा था। 6 से 8 के बच्चों के लिए ओसीआर अलग है और प्रश्न पत्र अलग है। तो बच्चे जो है ओसीआर जमा करा के प्रश्न पत्र ले जा सकते हैं। ये व्यवस्था रहती है। अगर हम आगे चर्चा करें तो इसमें जो बैठक व्यवस्था है, जहाँ तक बैठक व्यवस्था की बात करें तो बैठक व्यवस्था में शिक्षक साथियों को विशेष ध्यान देना है। एक ही कमरे के अंदर एक कक्षा नहीं बैठानी है, और साथ में कक्षा जो 2-3 क्लासें एक रूम में होनी चाहिए, ताकि बैठक व्यवस्था जिस तरह एक अच्छी बैठक व्यवस्था लगे उस तरह से होनी चाहिए। हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है इसमें, क्योंकि कई बार देखा जाता है जब जांच आती है या चेकिंग पे कोई फ्लाइंग वगैरह आती है तो देखते हैं तो इस पे बहुत नाराजगी व्यक्त होती है। कई जगह नोटिस भी दी जा रहे हैं। तो बैठक व्यवस्था भी आपको बहुत अच्छे से देख लेनी है। इसमें लापरवाही कतई नहीं करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट की काफ़ी इसमें नज़र है। और शिक्षक जो हैं, जो अगर जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगती है तो बड़ा सजगता से, जैसे परीक्षा में अच्छी तरह ड्यूटी करते हैं उसी तरह परीक्षार्थी को बैठा के पूरा ध्यान रखना है। साथ ही जो ओसीआर शीट है उसको फोल्ड नहीं करना है, जिससे वो जब हम स्कैन करें तो स्कैन करते समय अच्छी तरह से वो स्कैन हो पाए, क्योंकि अगर सही से स्कैन नहीं होगी तो उसका परिणाम भी सही नहीं आएगा। और जब हम स्कैन करें तो स्कैन को, जैसा सभी शिक्षक साथी जानते हैं, कि बिल्कुल सीधा सतह पर रखें, चारों कोने सामने आए, जिससे वो पूरा एरिया स्कैन हो सके। साथियों, अंक विभाजन भी आ चुका है प्रश्न पत्र आकलन से संबंधित, और इसका पूरा टाइम टेबल भी आ चुका है। ये जो एग्जाम है इसकी सामग्री पहुंच गई होगी, और अब पीओ यूसीओ को 16 जनवरी और 17 जनवरी तक ये सामग्री जो है वो प्राप्त हो जाएगी, और उसके बाद में ये 20 तारीख से एग्जाम होने हैं। अंक विभाजन भी आ चुका है। अंक विभाजन भी आ चुका है। अंक विभाजन के अंदर जो प्रथम परख है हिंदी के अंदर वो 10 अंक की होगी, द्वितीय परख 10 अंक की होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा पूरी 50 अंक की होगी जो मौखिक और लिखित को मिला के है। पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन जो अभी हो रहा है ये 20 अंक का है। तृतीय परख जो है 10 अंक की है। वार्षिक परीक्षा 80 अंक की होगी, यानी वहां पर भी पूर्व जो कक्षा दक्षता आधारित आकलन है वो 20 नंबर का होगा। तो इस तरह हिंदी विषय की 200 अंक की होगी। यही लगभग अंक विभाजन जो है वो अंग्रेजी का है, यही गणित का है। जहां पर पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन हो रहा है वहां अंक विभाजन इस तरह का रहेगा। लेकिन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के अंदर जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 20 नंबर ज्यादा यानी 70 नंबर की होगी, और वार्षिक परीक्षा जो है वो 80 के स्थान पे 100 अंक की होगी। ये
कक्षा 6, 7, 8 में मूल रूप से अंतर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, जो जो भी जानकारी थी वो हमने MSRA संबंधी आपको दे दी है। और भी आपकी कोई क्वारी है तो आप ध्यान रखें, और विशेष तौर पे ध्यान रखें कि बच्चे नकल नहीं करें। नकल करने पे जो नोटिस आ रहे हैं वो भुगतना हमें पड़ता है। एक तरह से जो परीक्षा बच्चों की नहीं होकर, आकलन बच्चों का नहीं होकर, शिक्षकों का बन जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें। कम अंक आने पे कोई नोटिस नहीं मिलता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। कई स्कूलों में अभी भी इससे संबंधित CCA 17 से संबंधित जांचें चल रही हैं। तो आप ध्यान रखें कि बच्चे ज़्यादातर नकल न करें और अच्छे से परीक्षा हो। तो जुड़े रहिए दिशा राज से। बहुत बहुत धन्यवाद।